भारत की शिक्षा प्रणाली एक सीढ़ी होनी चाहिए थी जो हमें सफलता की ओर ले जाती, लेकिन हकीकत में यह एक भूल भुलैया बन चुकी है जिसमें लाखों छात्र सालों तक भटकते रहते हैं बिना किसी गारंटी कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। डिग्री है, स्किल नहीं, पढ़ाई है, नौकरी नहीं, मेहनत की है, लेकिन सफलता सिर्फ चंद लोगों को मिलती है। आखिर में यह समस्या कहाँ से शुरू होती है? क्या हम सभी एजुकेशन ट्रैप में फंस चुके हैं? आज हम इस पूरी सच्चाई को गहराई से समझेंगे। भारत में शिक्षा सीखने की एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक रेस बन चुकी है। 10वीं के बाद बच्चों पर यह फैसला लेने का दबाव बना दिया जाता है, साइंस लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मानो अगर आपने इस रास्ते को नहीं चुना तो जिंदगी में असफल हो जाओगे। हर साल करीब 15 लाख छात्र इंजीनियर में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2.5 लाख ही अच्छी नौकरी मिलती है। मेडिकल में हर साल 25 लाख स्टूडेंट नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन एमबीबीएस सीट सिर्फ 1 लाख के आसपास होती है। ऐसे ही यूपीएससी का भी हाल है। यूपीएससी में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा परीक्षा देते हैं, लेकिन आईएएस बनने का सपना सिर्फ 1000 लोगों का ही पूरा होता है। आप सोचिए, जो बाकी 99% बच्चे असफल हो जाते हैं उनका क्या होता है? क्या उनकी पढ़ाई बेकार चली गई? क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाते हैं? चैप्टर 2। हमारे एजुकेशन सिस्टम की बड़ी समस्या यही है। यह एक हमें डिग्री देता तो है, लेकिन डिग्री के साथ हमें स्किल नहीं मिलती, जिसकी इंडस्ट्री में बहुत और बहुत ज्यादा मांग है। तो इसका हल क्या है? स्किल बेस्ड लर्निंग। आज के दौर में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, आपको अपने फील्ड में जुड़ी खास स्किल सीखनी होगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, एजुकेशन स्किल और स्टार्टअप कल्चर, कम्युनिकेशन स्किल। ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो आपको आगे चल के कई सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आज के युवाओं को करना पड़ रहा है। और सेगमेंट 3 में समझते हैं कि कोचिंग कल्चर क्या है और एक कोचिंग माफिया क्या है। आज कोचिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस बन चुकी है। जेईई, नीट, यूपीएससी, कैट, सीलेट, इन सभी परीक्षाओं के नाम पर कोचिंग सेंटर्स सालाना 50,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार अपनी पूरी कमाई इन कोचिंग क्लासेस की मोटी फीस भरने में लगा देता है, इस उम्मीद में कि उसका बच्चा टॉप करेगा। जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में टॉप 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। बाकी बच्चे क्या करें? अगर वे असफल हो गए तो उनका आत्मविश्वास गिर जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि कोटा, पटना, दिल्ली जैसे शहरों में हर साल सैकड़ों छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते। क्या शिक्षा इतनी बेरहम होनी चाहिए भारत में? सेगमेंट 4। भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसे बदले? आखिर क्या इसके कोशिश हैं? आइए समझते हैं। अब सवाल उठता है, इस एजुकेशन ट्रैप से बचा कैसे जाए? क्या हम सिर्फ इस सिस्टम का हिस्सा बने रहें या इसे बदलने की कोशिश करें? डिग्री से ज्यादा स्किल पर फोकस करें। आज के जमाने में डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, असली वैल्यू तो आपकी स्किल है। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइनेंस, ऐसी स्किल सीखने की डिमांड है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे उडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब पर फ्री में सीखें। और हाँ, कोचिंग कल्चर से बचे और स्मार्ट स्टडी करें। कोचिंग सेंटर लाखों रुपए खर्च करने के पहले खुद से सवाल करें, क्या इस वाकई जरूरी है? सेल्फ स्टडी करें। यूट्यूब और इंटरनेट पे सारा फ्री में आपको मिल जाएगा। और अच्छा यही रहेगा कि आप नए करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करें। आप कोचिंग माफियाओं के चक्कर में ना फंस के आप नए नए ऑप्शन खोजें, ढूंढें, यूट्यूब पर सर्च करें, ब्लॉगिंग पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें कि क्या ऐसा स्कोप है भारत में जहां पर हम फिट हो सकते हैं और जल्द से जल्द ग्रोथ ला सकते हैं अपने लाइफ में। और भारत में फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, यूट्यूब गेमिंग, कंटेंट क्रिएटर जैसे करियर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, आपके अंदर हुनर है, आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी पैसा है, स्किल है, तो आप जरूर आएं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो एजुकेशन ट्रैप हमें गहराई में ढकेलता रहेगा। पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, असली ज्ञान और स्किल हासिल करना है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली बदलाव की जरूरत नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें ताकि सिस्टम बदला जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहें, पढ़ते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब एंड लाइक।